Good morning, everyone. Today I am going to start with our second chapter from supplementary section, The Swan and the Princess. In this chapter, there are many characters: Shuddhodhan, king of Kapilavastu; Siddharth, prince king's son; Devdutt, Prince Siddharth's cousin; chief minister, doorkeeper. This chapter highlights that a protector is greater than a killer. As there was a fight between the Prince Siddharth and Devdutt over a swan. Devdutt shot a swan, but Siddharth saved its life, and both were quarreling for the swan. Even the king was unable to solve this problem, as both of them have their reason for their ownership on it. But the swan itself decided the case when it was asked to go to the prince, and he flew to the arms of Siddharth, who saved its life. So it was a case of natural justice, as everyone, whether human or animals, prefer a saver than a killer. ये पाठ इस बात पर प्रकाश डालता है कि मारने वाले की तुलना में बचाने वाला अधिक महान होता है। जैसा कि राजकुमार सिद्धार्थ एवं देवदत्त के मध्य एक हंस को लेकर झगड़ा होता है। देवदत्त ने हंस को अपने तीर से निशाना बनाया, जबकि सिद्धार्थ ने उसको जीवन बचाया, एवं दोनों उस हंस को पाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। जहाँ तक कि राजा भी इस समस्या को हल करने में असमर्थ थे, क्योंकि दोनों के पास उस हंस पर अधिकार के लिए तर्क था, परंतु हंस ने स्वयं ही इस मामले का निर्णय दे दिया, क्योंकि जब उसे राजकुमार के पास जाने के लिए पुकारा गया, तब वह उड़कर सिद्धार्थ की बाहों में चला गया, जिसने उसके प्राणों की रक्षा की थी। अतः ये प्रकृति के न्याय का मामला था, जैसा कि प्रत्येक, चाहे वह इंसान हो या जानवर, मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाले को पसंद करते थे। So let's start our paragraph. This is our first para. King Shuddhodhan is sitting on his throne. Throne means होता है रॉयल सीट या सिंहासन। इसे हिंदी में सिंहासन भी कहते हैं। King Shuddhodhana is sitting on his throne. राजा शुद्धोधन अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। His minister are sitting around him. उनके मंत्री उसके आसपास बैठे हुए थे। The chief minister is saying something to him. मुख्यमंत्री राजा से कुछ निवेदन कर रहे थे। Just then the doorkeeper enters and bows to the king. तभी द्वारपाल प्रवेश करता है और राजा को अभिवादन करता है। यहाँ पे आप देखिए लिखा है बोज मतलब होता है बेंड टू शो रेस्पेक्ट, यानी झुकना या अभिवादन करना। तो तभी जो है, जैसे ही उन लोग के बीच में बातें होती है, मुख्यमंत्री राजा से कुछ निवेदन करता है, तभी द्वारपाल प्रवेश करता है और राजा से कुछ अभिवादन करता है। डोरकीपर क्या कहता है? लॉन्ग लिव द किंग, सर प्रिंस देवदत्त वॉन्ट्स टू कम इन। द्वारपाल बोलता है महाराज दीर्घजीवी हों, महाराज राजकुमार देवदत्त अंदर आना चाहते हैं। किंग, तभी राजा बोलते हैं ब्रिंग हिम इन। राजा उन्हें कहते हैं उन्हें अंदर ले आओ। द डोरकीपर बोज एंड गोज आउट। फिर से देखिए यहाँ पे बोज है। जब राजा उसे कहते हैं कि जाओ अंदर ले आओ, द्वारपाल सिर झुकाता है और बाहर चला जाता है। द डोरकीपर बोज एंड गोज आउट, बाहर चला जाता है। चीफ मिनिस्टर, अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर क्या बोलते हैं? आई वंडर वाई प्रिंस देवदत्त वॉन्ट्स टू सी द किंग एट दिस टाइम। मुख्यमंत्री बोलते हैं मुझे आश्चर्य है कि राजा देवदत्त इस समय राजा से क्यों मिलना चाहते हैं। लिखा है वंडर मतलब होता है आश्चर्य। मुझे आश्चर्य है कि राजकुमार देवदत्त इस समय राजा से क्यों मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ऐसा कहते हैं। तभी सेकंड मिनिस्टर बोलते हैं Perhaps he wants to complain against someone. तभी दूसरा मिनिस्टर जो रहते हैं वो बोलते हैं शायद वह किसी की शिकायत करना चाहते होंगे। कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना। दूसरे मंत्री कहते हैं कि शायद वो इसलिए आ रहे हैं देवदत्त क्योंकि उन्हें किसी की शिकायत करनी होगी। The doorkeeper enter with Devdutt. Both of them bow to the king.
द्वारपाल देवदत्त के साथ प्रवेश करता है। बोथ ऑफ देम, बोथ माने दोनों, दोनों राजा को झुककर अभिवादन करते हैं। बोथ ऑफ देम बो टू द किंग, दोनों राजा को झुककर अभिवादन करते हैं। किंग, अब राजा कहते हैं व्हाट इज इट देवदत्त, क्या देवदत्त क्या बात है। वाई हैव यू कम टू मी एट दिस टाइम, तुम इस समय मेरे पास क्यों आए हो। देवदत्त, अब देवदत्त बोलते हैं सर द प्रिंस विल नॉट गिव मी माई स्वैन। अब देवदत्त बोलते हैं महाराज, राजकुमार मुझे मेरा हंस नहीं दे रहा है। स्वैन, स्वैन मीन्स होता है हंस। आई वॉन्ट जस्टिस फॉर यू, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लिखा है जस्टिस, जस्टिस मीन्स होता है न्याय, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। किंग, अब यहाँ पे राजा स्माइल करते हैं, राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं बी काम देवदत्त, शांत रहो देवदत्त। हैज सिद्धार्थ टेकन योर स्वैन फ्रॉम यू, क्या सिद्धार्थ ने तुम्हारे हंस तुमसे ले लिए हैं। देवदत्त, अब देवदत्त कहता है यस सर ही हैज़, जी महाराज उसने लिया है। आई शॉट इट एंड इट फेल ऑन द ग्राउंड नियर द प्रिंस। आई शॉट इट, शॉट इट मतलब होता है निशाना लगाना। तो कहते हैं कि मैंने हंस पर निशाना लगाया था और वह राजकुमार के निकट ज़मीन पर गिर पड़ा। ही पिक्ड इट अप एंड सेड ही वुडेंट गिव इट टू मी, राजकुमार ने उसको उठा लिया और कहा कि वह उसे मुझे नहीं देगा। यानी वो बताते हैं देवदत्त कि उस हंस को मारा तो मैंने था, लेकिन वो जाके सिद्धार्थ के पास गिरा और इस वजह से सिद्धार्थ उसको ले लिया है और वो मुझे वापस नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैरा पूरा होता है। नेक्स्ट पैरा के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।